एक कुत्ता जो इंसानों से बदला लेने के लिए हजारों कुत्तों की फौज खड़ी कर देता है और वो शहर में उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारता है जिन्होंने उसकी मालकिन और उस पर अत्याचार किए थे। पूरे शहर में कुत्ते का आतंक इतना ज्यादा फैला हुआ है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम लिली नाम की 13 साल की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव की साधारण सी लड़की है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है जिस कारण वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। उसका एकमात्र दोस्त एक पालतू कुत्ता हेगन है जिसके साथ वो अपना सारा खाली समय बिताती है। आगे हम देखते हैं कि लिली की माँ अपने बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रही है जिस कारण वो अपने एक्स हस्बैंड डैनियल को लिली और उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को तब देखा था जब वो 2 साल की थी, इसलिए वो उससे मिलकर काफी खुश है। लेकिन उसे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैनियल जब अपनी बेटी और कुत्ते के साथ अपार्टमेंट में आता है तो उस अपार्टमेंट की मालकिन उसे बताती है कि वो कुत्ते के साथ इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। लेकिन डैनियल उसे ये कहते हुए समझा देता है कि हेगन यहाँ कुछ ही समय के लिए रुकेगा। रात में खाने के दौरान लिली कुत्ते के साथ खेलते हुए टेबल पर रखे खाने को चुराकर उसे खिला देती है, जिसे डैनियल देख लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें इस घर के नियमों के अनुसार ही रहना चाहिए। रात में लिली चाहती है कि हेगन उसके साथ ही सोए, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ हैं, जिसके कारण वो हेगन को बाथरूम में बंद कर देता है। हेगन को अकेला रहने की आदत नहीं थी, जिस कारण वो डर से कराहने लगता है, जिसकी आवाज से लिली और डैनियल सो नहीं पाते। आखिरकार लिली उसे शांत करने उसके पास आती है और अपने ट्रम्पेट से एक प्यारी सी धुन बजाती है, जिसे सुनकर हेगन आराम से सो जाता है। जब सुबह डैनियल उठता है तो देखता है कि पड़ोसियों के कंप्लेन के कारण एनिमल कंट्रोल इंस्पेक्टर उसके घर पर आया है, जो उसे बताता है कि नए नियम के अनुसार बिना रजिस्टर कुत्ते को पालने पर टैक्स भरना होगा। डैनियल काफी गुस्से में टैक्स भरने से मना कर देता है और उसे बताता है कि ये उसकी एक्स वाइफ का कुत्ता है, जिसे वो जल्द ही एनिमल शेल्टर भेज देगा। लिली उनकी इस बात को सुन रही होती है, जिस कारण वो हेगन को अपने साथ म्यूजिक इंस्टीट्यूट ले आती है। इंस्टीट्यूट में कुत्ता लाना मना था, इसलिए वो उसे स्टोर रूम में छुपाकर क्लास करने चली जाती है। लेकिन म्यूजिक की तेज आवाज से डरकर वो वहां से निकलकर भागने लगता है, जिसे देखकर क्लास के सभी लोग घबरा जाते हैं। म्यूजिक टीचर काफी गुस्से में लिली को कुत्ते को बाहर छोड़कर वापस आने का आदेश देता है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, जिस कारण वो भी उसके साथ बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसके पिता डैनियल मिलते हैं, जिसे म्यूजिक टीचर ने इंस्टीट्यूट पर बुलाया था। वो अपनी बेटी पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उस कुत्ते को एनिमल शेल्टर छोड़ देगा। वो अपने पिता को मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और बीच शहर में कार रोककर उस कुत्ते को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। हेगन उस कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ता है। आखिरकार वो लिली के बिना शहर में अकेला रह जाता है। कई घंटों तक हेगन लिली के इंतजार में वहीं बैठा रहता है जहां उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आता और अंत में हेगन खाने की तलाश में वहां से जाने का फैसला करता है। वो खाने की तलाश में भटक ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे एक मीट की दुकान को देखता है। तभी एक सफेद कुत्ता उसके पास आकर उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो सफेद कुत्ता हेगन को उस दुकान के पीछे डंपिंग एरिया में ले जाता है, जहां दूसरे कुत्ते बचे हुए मांस को खा रहे थे। लेकिन जब हेगन वहां जाने की कोशिश करता है तो सभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। काफी शोर सुनकर कसाई वहां आ जाता है और सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन हेगन वहीं खड़ा रहकर कसाई पर भौंकने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डर के कारण हेगन कसाई के ही कटिंग रूम में घुस जाता है और जब कसाई उसे वहां पाता है तो वो उसे मारने का प्लान बनाता है। वो उसे मार ही देता कि तभी सफेद कुत्ता पीछे से आकर कसाई के पैर को पकड़ लेता है और मौका देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो सफेद कुत्ता उसका दोस्त बन जाता है और उसे शहर के डंपिंग यार्ड की तरफ ले जाता है, जहां ढेर सारे आवारा कुत्ते एक पोखर में खेल खेल रहे थे। हेगन भी उनके झुंड में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए हेगन और उसका दोस्त दूर से ही उन लोगों को देखते रहते हैं। तभी कुछ समय बाद डॉग कंट्रोल वाले सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने वहां आ जाते हैं, जिस कारण उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन दो कर्मचारी हेगन को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। इसके बावजूद भी हेगन भागने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों कुत्ते उन कर्मचारियों से छिपने के लिए शहर की गलियों में दौड़ते रहते हैं। तभी एक बेघर आदमी उन कुत्तों को उस कर्मचारी से बचा लेता है। वो आदमी हेगन को खाना खिलाता है और उसके गले में एक पट्टा बांध देता है। वहीं डैनियल लिली को म्यूजिक इंस्टीट्यूट ले जाता है, जहां वो अपने गलत व्यवहार के लिए टीचर से माफी मांगते हुए प्रॉमिस करती है कि वो अपने कुत्ते को कभी नहीं ढूंढेगी। लेकिन इसके बावजूद भी लिली क्लास खत्म होने के बाद अपने कुत्ते को ढूंढने चली जाती है।
वो हेगन को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। उसी शाम बेघर आदमी कुछ खाने के बदले हेगन को एक रेस्टोरेंट के मालिक को बेच देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी एक डीलर है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। और अगली ही शाम शाबोलक्स नाम का एक ग्राहक फाइट क्लब में लड़ने के लिए कुछ कुत्ते खरीदने उसके पास आता है। वो डीलर उसे एक से एक खतरनाक कुत्ते दिखाता है, लेकिन वो हेगन को ही चुनता है। डीलर उसे मना करता है कि इस कुत्ते की त्वचा पतली है जो तुम्हारे फाइट क्लब में नहीं लड़ सकता, लेकिन शाबोलक्स उसे भरोसा देता है कि वो अपनी ट्रेनिंग के बदले कुछ ही दिनों में उसे एक लड़ाकू कुत्ते में बदल देगा। फिर वो हेगन को नींद की गोली खिलाकर अपने साथ ले जाता है। वो हेगन को मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट के साथ साथ रोजाना चाबुक से पीटता है, जिसके कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो एक क्रूर कुत्ते में बदल गया है जो किसी को भी आसानी से मार सकता है। दूसरी तरफ लिली आज भी हेगन को ढूंढ रही होती है। वो एनिमल शेल्टर पहुंचकर हेगन के बारे में पूछती है, जहां उस शेल्टर की मालकिन उसे बताती है कि सड़क पर कुत्ते के जिंदा बचने की संभावना बहुत कम है। या तो उसे किसी कार ने टक्कर मार दी होगी या किसी नदी में डूबकर वो मर गया होगा। वहीं शाबोलक्स हेगन को आज पहली बार लड़ने के लिए डॉग फाइट क्लब ले जाता है, जहां लड़ाई का सिर्फ एक ही नियम है, जो जिंदा बचेगा वही जीतेगा। लड़ाई में हेगन के सामने एक भयंकर काले रॉटविलर कुत्ते को उतारा जाता है और क्लब में मौजूद सभी लोगों का ये मानना था कि इस लड़ाई में हेगन मारा जाएगा। लड़ाई शुरू होने के कुछ देर तक ऐसा लग रहा था कि हेगन इस लड़ाई में खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी क्षण में वो उस रॉटविलर कुत्ते का गला घोंटकर उसे मार देता है। क्लब के सभी लोग हेगन की इस बहादुरी से हैरान थे और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एक दर्शक हेगन को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन शाबोलक्स उसे बेचने से इनकार कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौके का फायदा देखकर हेगन वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपने मालिक के अत्याचार से मुक्त होना था। उसी रात लिली घर जाते समय रास्ते में अपने क्लासमेट पीटर से मिलती है और उसे अपने साथ नाइट क्लब जाने के लिए कहती है। पहले तो वो उसे ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी उम्र क्लब जाने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो आसानी से ड्रग्स कैरी कर सकती है और वो उसके बैग में ड्रग्स रखकर उसे अपने साथ क्लब ले जाता है, जहां जाने के बाद वो लिली को वहीं छोड़कर दूसरी बड़ी लड़की के साथ मस्ती करने लगता है, जिसे देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो वहां पर कुछ ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण वो नशे में वहीं फर्श पर सो जाती है। सुबह पुलिस की टीम क्लब पर रेड मारती है, जहां लिली पकड़ी जाती है और उसके जेब से ढेर सारे ड्रग्स बरामद होते हैं, लेकिन लिली ने किसी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं किया था और उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी, जिस कारण पुलिस उसके पिता को बुलाकर उसे सौंप देते हैं। अपनी बेटी के इस हालात को देखकर डैनियल खुद को दोषी महसूस करते हुए रोने लगता है और लिली से माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके लिए एक दूसरा कुत्ता लाकर उसे दे देगा, लेकिन लिली मना करते हुए अपने पिता को माफ कर देती है। दूसरी ओर हेगन उस कचरे वाले यार्ड की तरफ दोबारा आता है, जहां उसे उसका पुराना दोस्त वो सफेद कुत्ता मिलता है। वो दोनों खुश होकर साथ साथ काफी मस्ती करते हैं, लेकिन तभी एनिमल कंट्रोल के कुछ कर्मचारी उन दोनों को पकड़कर एनिमल शेल्टर भेज देते हैं, जहां के मालिक ने देखा कि हेगन के पंजे से खून निकल रहा है, जिस कारण वो उसे इलाज के लिए भेज देता है। हेगन को एक ट्रीटमेंट रूम में ले जाया जाता है, जहां हेगन दरवाजे के पीछे देखता है कि कुछ लोग एक कुत्ते को इंजेक्शन दे रहे हैं, जिससे वो वहीं मर गया है और उसे एक काले बैग में भरकर कहीं ले जाया गया है। हेगन के ट्रीटमेंट के बाद उसे अन्य आवारा कुत्तों के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहां एक कर्मचारी उन सभी कुत्तों को कटोरे में खाना देता है, लेकिन हेगन को ये डर था कि कहीं वो लोग उसे मार ना दें, जिस कारण वो उस खाने को भी नहीं खाता। अगले दिन कुछ लोग एनिमल शेल्टर कुत्ते अडॉप्ट करने आते हैं, जिन्हें हेगन बहुत पसंद आता है, लेकिन हेगन उन लोगों पर भौंकने लगता है, जिस कारण शेल्टर का मालिक काफी गुस्से में अपने वर्कर को उसे वहां से ले जाकर पागल कुत्ते के पिंजरे में डाल देने का आदेश देती है। उसी समय लिली के म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम है, जहां लिली परफॉर्म करने वाली होती है और डैनियल भी अपनी बेटी को सपोर्ट करने वहां आया हुआ है। वहीं जब एक कर्मचारी हेगन को पागल कुत्तों के साथ पिंजरे में डालने की कोशिश करता है कि तभी हेगन अपना पट्टा तोड़कर उस कर्मचारी पर हमला कर देता है और बेरहमी से काटकर उसकी हत्या कर देता है। मौका देखकर हजारों कुत्ते पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और हेगन के साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी कुत्तों ने हेगन को अपना लीडर मान लिया हो। शेल्टर की मालिक उन आवारा कुत्तों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी उसे नीचे गिराकर आसानी से वहां से भाग जाते हैं। सभी कुत्ते हेगन के पीछे पीछे शहर की गलियों में दौड़ने लगते हैं, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई है। उन कुत्तों को लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए मिलता तो वो उस पर झपट कर उसे छीन ले रहे थे। वो सभी कुत्ते लिली के म्यूजिक प्रोग्राम में घुसकर इमारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। उन लोगों के पास कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण वो सभी पुलिस की मदद आने तक वहीं इंतजार करते हैं।
लिली को लगता है कि हेगन भी जरूर इन आवारा कुत्तों में होगा और वो उसे ढूंढने की योजना बनाती है। लेकिन उसका दोस्त पीटर उसे मना करते हुए ये कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्लान है। लेकिन वो पीटर को कन्विंस करके वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो हेगन को ढूंढकर इस हमले को रोक सकती है। अचानक कुत्तों का एक झुंड गली से निकलकर लिली की तरफ आते हुए उसकी साइकिल गिरा देते हैं, लेकिन वो लिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ हमें पता चलता है कि हेगन उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किए थे। हेगन के इस ग्रुप का पहला शिकार वो रेस्टोरेंट का मालिक था, जिसने पैसों के लालच में उसे बेच दिया था। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जहाँ उसके खून के निशान के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। लिली भी उन कुत्तों का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून के ही निशान थे। वहीं पुलिस लिली को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उसे कुत्तों से बचाने के लिए अपनी कार में बंद कर देते हैं। लेकिन लिली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो भागकर उस कसाई की दुकान पहुंचती है जिसने हेगन को मारने की कोशिश की थी। वहां जाकर उसे उस कसाई के चीथड़े किए हुए लाश मिलती है, जिसे हेगन उसके आने से पहले ही मार चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस बहुत सारे कुत्तों को गोली मार रही है, लेकिन कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसी समय शाबुलक्स न्यूज में देखता है कि एनिमल शेल्टर से सभी आवारा कुत्ते भागकर शहर में आतंक मचा रहे हैं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले हेगन वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है, और हेगन को देखकर सभी कुत्ते पल भर में ही उसे नोचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो सफेद कुत्ता लिली को देखकर उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो उसे हेगन के पास ले जा सकता है। तभी रास्ते में एनिमल कंट्रोल के इंस्पेक्टर उस सफेद कुत्ते को गोली मार देते हैं, जिससे वो घायल होकर वहीं गिर जाता है। लिली उस इंस्पेक्टर से उसे जान से नहीं मारने का अनुरोध करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे जान से मार देता है। वो अपने घर जाती है, जहां उसे उस अपार्टमेंट की मालकिन की लाश मिलती है, जिसने हेगन को अपार्टमेंट में लाने से मना किया था। लिली अब समझ चुकी थी कि कुत्तों के इस झुंड को हेगन ही लीड कर रहा है और वो उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिसने उसे परेशान किया था। सभी को मारने के बाद अब उनका अंतिम शिकार सिर्फ डैनियल ही बचा था। लिली तुरंत साइकिल से अपने पिता के काम पर जाती है और उन्हें इस खतरे से आगाह करती है, लेकिन डैनियल को डर था कि कहीं वो कुत्ते उसकी बेटी को ना मार दें, इसलिए वो अपने स्लॉटर हाउस से हथियार लेने जाता है। लेकिन इसी बीच कुत्तों का झुंड वहां आकर लिली को घेर लेता है, जहां हेगन भी मौजूद था। वो हेगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब हेगन को किसी पर भरोसा नहीं था। वो गुस्से में दांत दिखाते हुए लिली की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लिली को वहीं मार देगा। और तभी डैनियल अपने हाथों में फायर टॉर्च लेकर वहां आ जाता है, जिससे उन आवारा कुत्तों को दूर भगाकर लिली को बचाया जा सके। लेकिन कुत्ते और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और डैनियल पर भौंकने लगते हैं। लिली रोते हुए सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में वो अपने ट्रम्पेट से उस धुन को बजाती है जिसे वो हेगन के लिए बजाया करती थी, और आखिरकार उस म्यूजिक को सुनकर हेगन को सभी बातें याद आने लगती हैं और वो शांति से जमीन पर लेट जाता है। हेगन को देखकर झुंड के सभी कुत्ते भी शांति से उसके साथ जमीन पर लेट जाते हैं। डैनियल ये देखकर काफी शॉक था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। डैनियल भी वहां जाकर अपनी बेटी के साथ जमीन पर लेट जाता है और साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्या आपके पास भी कोई कुत्ता है जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? कमेंट में हमें उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ अमेजिंग सी एक्सप्लेनेशंस के साथ।